समंदर हो रहा गरम। अचानक आने वाले चक्रवातों की बढ़ गई है संख्या। तीन साल में 3 गुना बढ़ गए हैं मॉनसून के पहले आने वाले चक्रवात। देश में पहले के मुकाबले अब 2 गुने चक्रवात। समंदर बदल रहा है अपना तट। मुंबई के तटीय इलाकों में समंदर का स्तर हुआ ऊंचा। सावधान, प्रकृति की चेतावनी समझिए। चौवन साल के रविंद्र कुमार बिश्नोई पिछले 4 दशकों से उड़ीसा के पुरी में मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी भी सागर को इतना गर्म होते नहीं देखा। रविंद्र गहरे समंदर में कई सप्ताह बिताते हैं, लेकिन साइक्लोन फैनी के दौरान जो उन्होंने देखा वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। वो उड़ीसा में आने वाला सबसे शक्तिशाली प्री मॉनसून चक्रवात था। ये एक ऐसा चक्रवात था जिसने उसकी नाव को किनारे से लगभग 3 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। लेकिन अब जो वो देख रहा है वो उसे और भी ज्यादा चिंतित कर रहा है, और वो है समंदर का गर्म होना और क्षेत्र में चक्रवातों के बदलते पैटर्न्स। बर्तमान एते गरम होउची जे समुद्र में माछ भी मरीगले, जे कि जितेबाला आम 5 किलोमीटर जाकि जो माछ धरुलु एवं 50 किलोमीटर गले भी माछ पड़ूना, जेहेतु समुद्र एते गरम होती एते पानी हिट हो जाफल माछ भी कूल को आसबार संभावना ना। एक एपटे फनी रे घर भांगिकी एपर्तन गवर्नमेंटर भी घर कौन सुविधा पाइलु ना, एवं किसी भी पैसा गवर्नमेंट रिप्लाई मिललानी, घर द्वार भांगिकी एपटे बर्बाद होकर लोक अच्छा, एपटे फिशिंग भी ना। इसी तरह 49 साल की शेमा ने भी चक्रवात में अपना घर खो दिया। अभी भी संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे फिर से बनवाए जाने का इंतजार कर रही हैं। गोरा नहीं किसी नहीं पानी आसी, ये पानी आसला रोड की पलैक वर्ष कम है बेती पलैला आसी 2 वर्ष हो गला ना, किसी नहीं पिले मैंने छोटे छोटे पिले मैंने ये गोर रही ये तंडार रही, तू केमिति साहाଯ୍य करे। राज्य विभाग धीरे धीरे संपत्ति के नुकसान की भरपाई कर रहा है, लेकिन एक चिंता है जो सभी को सता रही है, वो है भारत में साइक्लोन्स के पैटर्न्स में बदलाव। मछुआरों ने कभी भी समंदर को इतना गर्म महसूस नहीं किया जितना कि वो अभी कर रहे हैं। ये बेंतासी हम फिशरमैन निजरे मु जीव हम 40 वर्ष फिशिंग करसी एटरे ये बेंतासी से गवर्नमेंट को आसी आस घर जीव लोक को लग कही से बगैला से पानी भीतर आसब बेंतासी कि आमके खाए कि देने रोकब पलाइला से पिला मान धरिक आसब से बेंतासी बड़ बेंतरे से गोटे घर नहीं ये गोटे घर नहीं डंग सबू भांगीगला ना पलाई। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन ये इस कदर लगातार हो रहा है कि समुद्री इलाकों में अब समुद्र का तापमान ही बढ़ गया है। समुद्र का तापमान अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसकी वजह से तूफानों की संख्या कई गुना ज्यादा हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है अरेबियन सी में। बंगाल की खाड़ी में ये आम बात रही है, लेकिन अब अरेबियन सी में भी बार बार तूफानों का आना आने वाले दिनों में समस्या का आगाज है। 2019 में साइक्लोन फैनी से हुई तबाही को उन्होंने खुद देखा, लेकिन फिर भी अगली बार चक्रवात में क्या होगा ये चिंता उन्हें सताती है। 3 मई 2019 का दिन मौत से कम नहीं था। कई अन्य साइक्लोन्स देखे, लेकिन ये तीव्रता, गति, तबाही और यहाँ तक कि मौसम के मामले में अलग था। जबकि ये एक
प्री मॉनसून चक्रवात था। देखिए, ये पिछले 21 साल में ये हम 8वां मेजर साइक्लोन उड़ीसा में देखे हैं, और 99 में जो चक्रवात तूफान आई थी उसमें से हाईएस्ट विंड स्पीड हम देखे थे 260-270 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसमें से उड़ीसा में 9,000 से ज़्यादा लोग भी गुजर गए थे। तब से अभी तक ये 8वां मेजर साइक्लोन उड़ीसा में देखे हैं, और आप अगर देखेंगे तो ये पिछले 2.5 साल में ये 5वीं साइक्लोन, और पिछले 24 महीने में ये 3री समर साइक्लोन। अच्छा, 2019 के पहले 50-60 साल पहले एक समर साइक्लोन आया था, तो 50-60 साल के बाद 2 साल में 3 समर साइक्लोन। और फिर दूसरी चीज़ जो हमको देखने मिला है, ये समर साइक्लोन टाइम में बाढ़ आना ये एक नई चीज़ है, और ये सब क्यों हो रहा है उसको अगर कोई थोड़ा सा एनालिसिस करेगा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। 2 चीज़ में, एक तो नंबर ऑफ डिजास्टर्स बढ़ रहा है, दूसरे इसका जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। मानव जाति के इतिहास में समंदर इतना गर्म कभी नहीं था। चुनौती ये है कि जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सभी प्रयासों और उपायों के बावजूद साइक्लोन्स की ऐसी भयावहता पहले कभी नहीं देखी। 2019 में जब साइक्लोन फोनी ने इस बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी थी, तो अपने आप में ये आगाज कर दिया था कि आने वाले दिनों में अब हर बार साइक्लोन प्री मॉनसून भी आ सकता है। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब तेज हवाओं ने पूरी में तबाही मचाई थी, तब लोगों को ये नहीं समझ में आया था कि आखिरकार एक समर साइक्लोन क्या कर सकता है। यानी कि गर्मी के मौसम में जो साइक्लोन आता है वो बाकी के मौसम से अलग क्यों होता है, उसकी भी कुछ कारण होते हैं। इस समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तापमान बढ़ा हुआ होता है, जमीन पर हवा का और उसके साथ समुद्र का, और इन तीनों के बढ़ते तापमान के साथ जब ये तेज हवाएं चलती हैं तो उसमें नमी कैद करती हैं, और नमी भी कई गुना ज्यादा हो जाती है। ऐसे में इसकी ताकत बढ़ जाती है और ये तबाही का मंजर बना देता है, क्योंकि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर तेज हवाएं चलेंगी, उनमें भारी मात्रा में नमी होगी, मॉइस्चर होगा, और उतनी ही होगी बारिश, तो तबाही तो होनी ही है। लेकिन ये तबाही जो पहले पोस्ट मॉनसून होती थी, अब प्री मॉनसून हो गई। पिछले 100 वर्षों के इतिहास में ऐसे कई चक्रवात आए हैं जो भारत के तटों से टकराए हैं, लेकिन पिछले 3 साल अलग रहे। साइक्लोन फैनी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर आने वाले चक्रवातों के सामान्य समय में एक बड़े बदलाव की शुरुआत की। फनी की अगर बात करेंगे, वो लास्ट 137 ईयर्स में ये ऐसा पहला साइक्लोन था जो मतलब उड़ीसा में हिट किया। लेकिन अप्रैल में ज़्यादातर जो साइक्लोन बनता है बे ऑफ बंगाल में, वो बहुत रेयरली इंडिया मेन लैंड को आता है। उससे पहले 1966 में एक साइक्लोन बना था जो सीवियर साइक्लोन था, लेकिन फनी पहला साइक्लोन है जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग पोटेंशियल था। और अम्फान जो साइक्लोन सुपर साइक्लोन बना था, उसका जो सबसे बे ऑफ बंगाल में जो बोलते हैं सबसे कॉस्टली साइक्लोन था, क्योंकि इसका जो डैमेज जो किया था लगभग 14 बिलियन, जो यूएन का रिपोर्ट बोल रहा है 14 बिलियन डॉलर ये इसका डैमेज था। भारत ने 30 महीनों में गर्मियों में 3 बड़े साइक्लोन्स देखे हैं, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में चक्रवातों का एक नया चक्र अभी शुरू हुआ है। आमतौर पर चक्रवात अगस्त से नवंबर तक मॉनसून के मौसम के बाद आते थे, लेकिन अब अप्रैल से जून तक भी चक्रवात आ रहे हैं। ये ट्रेंड डरावना है, क्योंकि ये नया है और अब ये पहले से कहीं अधिक गर्मी के साथ आ रहे हैं। प्री मॉनसून नए हैं और इनका कोई पास्ट पैटर्न नहीं है, जबकि पोस्ट मॉनसून का निश्चित पैटर्न होता है। 100 सालों में पहली बार प्री मॉनसून साइक्लोन पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों में नियमित तौर पर आ रहे हैं, जबकि पोस्ट मॉनसून का साइक्लोन हमेशा मॉनसून के बाद आते रहे थे। 4 सालों में ही प्री मॉनसून चक्रवातों की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो गई है, जबकि कई दशकों से भारत में 4 बार पोस्ट मॉनसून चक्रवात आते रहे हैं। प्री मॉनसून अधिक नमी, हवाओं की गति अधिक, जबकि पोस्ट मॉनसून तीव्र लेकिन कम विनाशकारी।
प्री मॉनसून चक्रवात अपना स्थान बदल लेता है, जबकि पोस्ट मॉनसून का चक्रवात एक मार्ग का अनुसरण करता है। प्री मॉनसून का गर्मी के कारण समुद्री जीवन का बड़ा नुकसान होता है, जबकि पोस्ट मॉनसून का कम गर्मी के कारण मामूली नुकसान होता है। प्री मॉनसून भारी गर्मी की लहर के साथ आता है, जबकि पोस्ट मॉनसून में ऐसा नहीं होता। प्री मॉनसून चक्रवातों की संख्या 3 गुना तक हो गई है और ये पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों पर है। पिछले 4 वर्षों में बंगाल की खाड़ी से 12 चक्रवात उठे हैं, जिनसे भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में भी भारी तबाही हुई। 2018 में उत्तर हिंद महासागर से 7 चक्रवात उठे। 2019 में बंगाल की खाड़ी से 8, जिनमें से 6 तीव्र होकर बहुत गंभीर चक्रवात बन गए। यहाँ उन साइक्लोन्स की लिस्ट है जिन्होंने भारत के दोनों तटों पर त्रासदी की छाप छोड़ी। मई 2011 आयला, मई 2019 फैनी, मई 2020 अम्फन, मई 2021 यास। ये चारों तूफान आए बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में मई 2019 वायु, मई 2020 निसर्ग, मई 2021 ताउते। चक्रवातों की संख्या बड़ी है और एक साल में लगभग 2 गुने तक पहुंच रही है। देखिए, जब हम साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो लगभग आप प्री मानसून में रिलेटिवली लगभग 1 साइक्लोन होता है और पोस्ट मानसून में 4 साइक्लोन। 2018 से अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए 2018 में 19 में सबसे पहले आपका फनी आया था, 2020 में अम्फन आया, अभी यास। और जब अरेबियन सी का बात करेंगे तो आप देखिए आपका सबसे पहले आया आपका निसर्ग आया है कि 2018 में, उसके बाद 19 में आपका जो है आपका वायु था, 20 में आपका था निसर्ग और 21 में भी आपका अभी जो आया है ताउते। तो कंटिन्यूस साइक्लोन आपका दिख रहा है। ये चिंता का कारण है क्योंकि लास्ट जो देखेंगे लास्ट डिकेड में आपका अरेबियन सी में टेम्परेचर लगभग 1.4 से 1 डिग्री तक राइज किया है, जबकि ग्लोबल ओशन में ओनली 0.7। यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी समंदर के किनारे समंदर के व्यवहार में आए इस बदलाव को बताते हैं और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुए इस ट्रेंड से परेशान हैं। ये जो 3000 परिवार ये सब डिपेंड होते हैं कि समुद्र के ऊपर। अभी जो 2-3 साल हुआ जो समुद्र का हाव भाव चेंज हो रहा है। लास्ट हमारा 2019 में आए थे फनी साइक्लोन, इसमें टोटली घर टूट गया था। ये जो जितने चक्रवात तूफान आए हैं और उसके साथ भी हम जो देख रहे हैं आजकल, जैसे बाढ़ की स्थिति अजब हो गया है। आजकल कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। हम ऐसे बोलेंगे कि इस साल इतना बारिश होने से हमको साल में 1-2 बाढ़ आती है, लेकिन कहाँ आती है। और एक चीज़, नया चीज़ हमको देखने में मिल रहा है उड़ीसा में, दूसरा स्टेट में भी है। आपको हैदराबाद में फ्लडिंग, हैदराबाद जैसे उनका टोपोग्राफी है, वहाँ फ्लडिंग कैसे होगी। अभी हमारा एक बलंगीर टाउन है, लास्ट ईयर एक दिन में 24 घंटे में 515 मिलीमीटर 555 मिलीमीटर रेनफॉल इन 24 आवर्स, और 2 दिन में 818 मिलीमीटर रेनफॉल हो गया। एक साल का 60% रेनफॉल 2 दिन में हो जाती है। इस साल भी ये जो साइक्लोन आई यस, उसमें हमारा सिमिलीपाल एरिया में जो बायोस्फीयर है उसमें लगभग साल का 40% रेनफॉल 2 दिन में। अब तक भारत में हर साल बंगाल की खाड़ी में 4 और अरब सागर में कुल 5 चक्रवात बनते रहे हैं। वहीं दुनिया भर में हर साल लगभग 80 से 100 चक्रवात आते हैं, जिनमें से 5 भारत में आते रहे। लेकिन अब भारत में ये संख्या हर साल 8 से 10 तक पहुंच गई है, जो विश्व में आ रहे चक्रवातों का 10% है। इस जगह पर चक्रवात आने की सूचना जारी की गई है। समुद्र में एक इलाका होता है इंडो पैसिफिक रीजन में जिसे वार्म पूल कहते हैं। इस वार्म पूल का तापमान आमतौर पर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अब ये बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। और इसका इलाका जो पहले करीब 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, समुद्र में ये इलाका होता है, अब वो 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। बात सिर्फ इलाके की नहीं है, बात यह है कि अब इस गर्मी का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है।
1999 के बाद से उड़ीसा ने लगभग 50 चक्रवात देखे हैं और ये गर्मियों के दौरान समंदर के तापमान में वृद्धि और पूर्व मॉनसून चक्रवातों की अधिक ताकत के कारण बढ़ रहा है। चक्रवातों की संख्या में आई उछाल के बड़े कारण हैं महासागर के तापमान में वृद्धि होना। अरब सागर का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है। समंदर का तापमान और सोलर रेडिएशंस, गर्म पूल में वृद्धि, वायुमंडल का तापमान भी एक बड़ी वजह है। अधिक नमी, उतना ही अधिक तीव्र चक्रवात। समुद्र और किनारे के बीच की दूरी कम हो गई है, लेकिन अब दूरी बढ़ गई है इंसान और प्रकृति की। गांव के गांव अब लापता होते चले जा रहे हैं, उनके निशान मिटते चले जा रहे हैं कि समुद्र जमीन की ओर बढ़ रहा है। मकान बनते चले जा रहे हैं, पेड़ कटते चले जा रहे हैं। आदमी अपनी तैयारी में लगा है कि कैसे अपनी जीवन यापन को बेटर कर सके, लेकिन इन सब के बीच में ये भूल रहा है कि प्रकृति के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर प्रकृति ने थोड़ी सी भी छेड़खानी करी तो दुनिया बदल जाती है। बायोडायवर्सिटी का और उस पर प्रभाव भी हमारी कल्पना से परे है। पिछले भी कई साइक्लोन में हम देख रहे हैं कि भीतरकनिका एरिया जहां हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहां पारादीप एरिया में स्पीड ज़्यादा होता है, हमारा भीतरकनिका का हिंटरलैंड में स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। उसका प्रमुख कारण ये हो सकती है कि ये पेड़ के टकराव जब होता है, साइक्लोन का विंड टकराव करती है, उसके बाद उसका वेलोसिटी में ड्रॉप आ जाती है। साइक्लोन यास के बाद पूरी समुद्र तट पर पड़ी सैकड़ों मरी हुई मछलियों की तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में क्या हुआ होगा। चक्रवाती तूफान यस ने अपने पीछे कई निशानियां छोड़ी हैं। अपनी तबाही का मंजर इस कदर छोड़ा है जिसे अभी भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये वो मछलियां हैं जो समुद्र के पानी के साथ, लहरों के साथ आकर किनारे पर आ गई थी और उसके बाद अब नहीं रही। और ऐसी न जाने कितनी सैकड़ों लाखों मछलियां या फिर बायोडाइवर्सिटी या फिर वो जानवर जो पानी में रहते हैं वो मर जाते हैं। तापमान तो समुद्र का बढ़ता ही है, लेकिन इस चक्रवाती तूफान में वो भी एक विक्टिम बन के रह जाते हैं। गर्मियों में आने वाले चक्रवातों का लाखों हेक्टेयर में फसलों को नष्ट करने का इतिहास रहा है, क्योंकि ये खारा पानी लेकर आता है और स्थिर भी रहता है। यहाँ तक कि कुछ दिनों में पानी कम होने के बावजूद भी मिट्टी को नुकसान होता है। समुद्री तटों में हो रहे बदलाव भी असमय आ रहे इन चक्रवातों के कारण होने वाली तबाही को और बढ़ा रहे हैं। कोस्टल इरोजन आजकल बढ़ रही है, और पहले क्या होता था, एक छोटा सा एक गांव, थोड़ा बहुत एरिया थोड़ा कम हो जाती थी, बट लेकिन लास्ट 5-6 साल में हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देख रहे हैं। इससे हम उड़ीसा में 7-8 एरिया देख रहे हैं जहां आजकल सी इरोजन बहुत बढ़ रही है। इवन पूरी टाउन 4 साल पहले पूरी टाउन में जो सी फेसिंग जो रोड था, वो रोड भी आधा खा लिया था। अच्छा, उसको जब एक ये था कि उसको प्रोटेक्शन करने के लिए स्टोन डंपिंग करेंगे, आई रेजिस्टेड, बोला ऐसे करना नहीं चाहिए, हम नेचुरल रीजनरेशन करेंगे। तो फिर हम NIOT और IIT चेन्नई से बात करके उनका एडवाइस लेके थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस किया, एंड द कोस्ट वाज रीबिल्ट, द बीच वाज रीबिल्ट, रीनरिश्ड। चिंतित वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इन चक्रवातों की सटीक भविष्यवाणी करना आगे और भी मुश्किल हो सकता है। साइक्लोन ओखी से साइक्लोन यास तक हर चक्रवात ने अलग तरह के व्यवहार किए हैं। ये चक्रवाती तूफान 6 घंटे के भीतर अपना रास्ता बदल देते हैं और तीव्रता बढ़ा देते हैं, जबकि पोस्ट मॉनसून आने वाले चक्रवातों में ऐसा नहीं होता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसका खतरनाक पार्ट ये है कि जो टेम्परेचर राइज करने से ये रैपिड इंटेंसिफिकेशन एक टर्म होता है। इसमें क्या होता है कि 24 आवर के भी अंदर आपका विंड स्पीड जो 55 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत अनयूजुअल प्रेजेंट है, और ये चीज़ वो कोई भी मतलब जितना फोरकास्टिंग एजेंसी है और ग्लोबल मॉडल यूज होता है, कोई भी ये आकलन नहीं कर सकता। पहले 6 घंटा से पहले ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये रैपिड इंटेंसिफिकेशन, क्योंकि साइक्लोन फॉर्मेशन होने से पहले इसका 3 या 4-5 स्टेज जाता है। पहले लो प्रेशर बनता है, फिर वेलमार्क बनता है, फिर डिप्रेशन बनता है, फिर डीप डिप्रेशन अभी, और उसके बाद आपका बनता है साइक्लोन।
लेकिन अभी क्या देखा गया है कि ये जो साइक्लोन बन रहा है, इवन ओखी के टाइम में 2017 में जो आया था अरबियन सी में, और उसके वजह से जो आपका केरला के बहुत सारे मछुआरों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। लगभग वो डायरेक्ट लो प्रेशर से वो सीधा साइक्लोन बन गया 24/7। तो इससे पता चलता है कि कितना खतरनाक है। जो प्रेडिक्शन के बाहर के रेंज आ जाता है जब, तभी खतरा कितना डेंजर होता है, तभी पता चलता है। ये सबसे बड़ा खतरा है। जब तक हम इसे मानने के लिए तैयार होंगे, उससे पहले ही नतीजे दिखने लगेंगे। पेड़ पौधों की स्थिति बदलने और उनके आसपास के बदलाव का बड़ा असर साइक्लोन के पैटर्न पर भी पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उड़ीसा का बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम ही है जिसकी बदौलत साइक्लोन के आने की संख्या और उसकी तीव्रता में इजाफे के बाद भी बंगाल की खाड़ी में मरने वालों की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है। लेकिन अब वक्त आ गया है पूरी मानव जाति के लिए कि पैनिक बटन दबाएं, बदलाव लाएं। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। परिवर्तन संसार का एक नियम है। ऐसे में ये नियम पर्यावरण और जलवायु पर भी लागू होता है। लेकिन जब साइक्लोन फोनी ने पूरी में तबाही मचाई थी तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर को छू भी नहीं पाया था। कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं और कुछ इसे करिश्मा। आप इसे किसी भी शब्द से जान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रकृति के साथ छेड़खानी करना परिवर्तन का नियम नहीं, क्योंकि अगर प्रकृति ने परिवर्तन किया तो उसे तबाही का स्वरूप दे देती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पुरी, ओडिशा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।